देखिए, मैंने एक टॉपिक कराया था मोशनल ईएमएफ। प्लीज बंद कर दीजिए फोन प्लीज। ठीक है, एक टॉपिक कराया था मोशनल ईएमएफ। आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मैं उसको एक बार रिपीट करते हुए बंद करो प्लीज। ठीक है, ठीक है, मैं उसको एक बार रिपीट करते हुए फिर आगे बढ़ता हूं। ठीक है भैया, चैप्टर का फिनिश कर दूंगा आज मैं। ठीक है, देखिए मोशनल ईएमएफ, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, मैं मोशनल ईएमएफ। आपने दुकान का शटर देख ही रखा होगा, वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, क्या? अरे ठीक करवाऊंगा ना आज, आज तो ठीक हो जाएगी, फुल गारंटी में भी। ठीक है भैया, तो ये देख रहे हैं ना भैया, इसको 400 बंद कर दिया। ठीक है, ये आप आर्म को नीचे मूव करा सकते हो। ठीक है, ये सेटर एक तरह से। ठीक है, अबे तुम्हें शर्म नहीं है क्या? फोन नहीं रख सकते? मना कर रहा, फोन रख दो। बेकार में किसी को धरधुरा दूंगा, अच्छा लगेगा? ठीक है, ये जहां रखा हुआ है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या इनवर्ड है, क्या है? इस तरीके से। देखिए, अब जब ये नीचे आएगा तो आपको पता है भैया कि ये जो इसकी लंबाई है, ये चौड़ाई है, इसे विड्थ लेते हैं, ये विड्थ है। आपको पता है यहाँ पे विड्थ क्या होगा? कांस्टेंट होगी, वेरिएबल होगी? जब आप इसको नीचे लाओगे सेटर को, तो ये क्या होगा? बढ़ेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। तो यानी विड्थ जो है वो वेरिएबल है, क्या है? इसको नीचे लाने की वेलोसिटी क्या भी है, क्या है? इसको नीचे लाने की वेलोसिटी आपकी भी है। ठीक है, अच्छा, इसकी जो लंबाई है वो क्या है भैया? चौड़ाई जो है, ये लेंथ इसकी एल है। अच्छा, लेंथ इसकी कांस्टेंट रहेगी। यहां पे मैं थोड़ी टर्म्स के बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं। भी क्या है? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। भी क्या है? एल क्या है? लेंथ, लेंथ ऑफ लूप। लूप की लेंथ क्या है भैया? एल है। और एक्स क्या है? विड्थ ऑफ लूप। और आपको बता दूं, ध्यान दीजिए भी प्लीज, ये आपकी कांस्टेंट है और ये क्या आपका वेरिएबल है, क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे लाओगे तो एक्स की वैल्यू लगातार क्या होगी? विड्थ की वैल्यू बदलती चली जाएगी। ठीक है, अब इस केस में यदि आपको एक ऐसी क्वांटिटी निकालनी है, ठीक है भैया, फ्लक्स, तो आपको इंस्टेंट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? क्योंकि आपको पता है कि लगातार नीचे आ रहा है तो एक्स की वैल्यू लगातार बदलेगी, फ्लक्स बदलेगा। और आप वेरिएबल फ्लक्स को एक टाइम पे, सिंगल टाइम पे कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसीलिए आप क्या लोगे? इंस्टेंट लोगे। क्या लोगे? अब ध्यान दीजिए क्या होगा ऐसे करने से। एट एनी इंस्टेंट, इंस्टेंट क्यों लिया मैंने? फोन रख, आम पापड़ बाद में रख। एट एनी इंस्टेंट, इंस्टेंट इसलिए ले रहा हूं क्योंकि भैया आपको ध्यान दीजिए भैया, आप कंप्लीट फ्लक्स नहीं निकाल सकते, तो इसलिए आपने क्या लिया? इंस्टेंट लिया। जैसे ही मैं इंस्टेंट लूंगा तो लेंथ क्या होगी उस वक्त? ध्यान दीजिए, लेंथ क्या होगी? एल। और विड्थ क्या होगी इस वक्त डायग्राम के अकॉर्डिंग? क्या होगी? एक्स। क्या होगी? तो एरिया क्या होगा? रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एल इंटू में एक्स। और आपको पता है ये एरिया वेरिएबल है, क्योंकि एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स पे। एक्स बदलेगा, एरिया बदलेगा। तो अब मैं कह रहा हूं इसी इंस्टेंट ऑफ फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स क्या होगा? फाइव इक्वल्स टू में, आपको पता है फ्लक्स क्या होता है? भाई बोलिए मत, फ्लक्स क्या होता है? बी ए कॉस थीटा। आपको बता दे रहा हूं भैया, इन डायग्राम में मैग्नेटिक फील्ड कहा जा रही है अंदर, तो आपको इस डायग्राम में, मतलब ऐसे कहीं पर भी डायग्राम दिखेगा
आपको नॉर्मल भी क्या लेना है, अंदर ही लेना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। यानी नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या बनेगा, जीरो। क्या बनेगा, ऐसे डायग्राम में नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल रहेंगी, यानी थीटा की वैल्यू क्या होने वाली है, जीरो। तो फ्लक्स क्या होगा, कॉस जीरो। कॉस जीरो क्या होता है, वन होता है। एरिया क्या निकला आपको, देखिए आपने, खड़ा हो जाओ से, खड़ा हो, आजा, आ गया भाई, नैतिक तेरे को बोल रहा हूं मैं, फिर किसने बोला है, झाम उतार दूं, ध्यान रखना वहीं पे आके भी है। ठीक है भैया। तो भैया आपको पता है इस इंस्टेंट पर, जिस इंस्टेंट की मैं बात कर रहा हूं, इंस्टेंट के लिए आपको पता लग गया, क्योंकि अगर मैं पूरे टाइम का फोर्स मतलब फ्लक्स निकालना चाहता हूं तो वो निकल नहीं सकता एक बार में। क्यों, क्योंकि आपको पता है एक बार में विड्थ एक ही रहेगी, अगले टाइम पर विड्थ की वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए आपने इंस्टेंट लिया, इंस्टेंट की लेंथ एल थी, विड्थ एक्स थी, एरिया एल एक्स हो गया, और फ्लक्स क्या आ गया, बी ए आ गया। और ए की वैल्यू में रखता हूं, क्या लिखता हूं, फाइव कोस में बी एल एक्स। आपको पता है एक्स बदलेगा तो फ्लक्स भी बदलेगा, एक्स बदलेगा तो, समझ गए। अब ये आ गया उस इंस्टेंट का फ्लक्स। हम जानते हैं द गिवन फ्लक्स इज वेरिएबल इन नेचर। क्या है, नेचर में वेरिएबल है। सो क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। दोनों साइड में आपको पता ना, एक्स टाइम के साथ वेरिएबल है, तो मैंने टाइम के रिस्पेक्ट में क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया। ये क्या हुआ, डी फाइव अपॉन में डी टी। और जब मैं इसको करूंगा तो यहां पे कांस्टेंट क्या क्या है, बी कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, एक्स क्या है। तो भैया कांस्टेंट सारी टर्म बाहर आ जाएंगी, बी और एल, अंदर क्या बचेगा, डी एक्स अपॉन में, ये क्या होता है, डी फाइव अपॉन वी टी क्या होता है, ईएमएफ होता है। क्या होता है, तो भैया ई इक्वल्स टू में बी एल डी एक्स अपॉन वी टी क्या होता है बेटा, वेलोसिटी। क्या होता है, तो ये आपके इंड्यूस्ड ईएमएफ या मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये क्या है, मोशनल ईएमएफ। अब यहां पर ये जो ईएमएफ आया, ईएमएफ किसके पास होता है, बैटरी के पास होता है। और बैटरी के पास ईएमएफ इसलिए होता है क्योंकि एक साइड क्या होती है, पॉजिटिव होती है, दूसरी साइड क्या होती है। अब देखिए ये ईएमएफ आने का कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट बिहाइंड बिहाइंड ईएमएफ, ये तो आपकी कैलकुलेशन है, ये कोई कंसेप्ट नहीं है। ये जो आपने यहां से यहां तक किया ना, ये कैलकुलेशन है, कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट होता है जो रीजन एक्सप्लेन करता है कि ये ईएमएफ आया क्यों। ईएमएफ किसके पास होता है, बैटरी के पास होता है। बैटरी के पास ईएमएफ क्यों होता है, क्योंकि एक साइड पॉजिटिव होती है, दूसरी साइड क्या होती है। इस रॉड में ऐसा कुछ हुआ है, जो रॉड चल रही है क्या उसमें कुछ ऐसा हुआ है, तो देखते भैया क्या क्यों ईएमएफ आया। तो हमने देखा ये रॉड जो है वो नीचे की तरफ आ रही है, ध्यान दीजिए। और रॉड मेटल की है, तो मेटल के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक मेटल रॉड में हर जगह पे क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, सेम रहते हैं। टोटल चार्ज की वैल्यू क्या होती है, जीरो आती है। हर जगह पे चार्ज क्या होता है, जीरो होता है, जब इलेक्ट्रॉन चारों ओर एक जैसे ही क्या होंगे, समान रूप से फैले होंगे। लेकिन जैसे ही आप इस रॉड को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कराना चालू करते हो, तो वहां पे एक चीज होती है, इलेक्ट्रॉन भी इस रॉड के साथ मूव करना चालू कर देते हैं। जैसे आप इस रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराओगे, वैसे ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करना चालू कर देंगे। और जब इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उसके ऊपर लगता है फोर्स। उस फोर्स की वैल्यू क्या होती है, जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, बी क्यू वी साइन थीटा। बी क्यू वी साइन थीटा। बी मैग्नेटिक फील्ड, क्यू चार्ज है, और वी क्या उसकी वेलोसिटी है, और साइन थीटा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। अभी अपने को एंगल यहां पर 90 है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां मूव कर रहे हैं, नीचे, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर, तो एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। तो यहां पर हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग रहा है बी क्यू वी। बी क्यू, बी मैग्नेटिक फील्ड है, क्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, और वी क्या है, उनकी वेलोसिटी है। ठीक है, तो भैया हर इलेक्ट्रॉन पे अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन ऐसे फैले हुए हैं, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पे लगेगा फोर्स। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगता है, उस फोर्स की डायरेक्शन देने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, राइट हैंड पाम रूल इस्तेमाल करो, मैंने आपको बताया, पहले बेटर रहेगा।
कर्ल फिंगर, सॉरी कर्ल नहीं है, फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, पाम फोर्स और थंब करंट। और इलेक्ट्रॉन का करंट हमेशा उसकी मोशन के विपरीत दिशा में होता है, ये पता है। चलो भैया देखते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस कंडक्टर के अंदर, पहले हर जगह पे चार्ज क्या था, एक जैसा था, पोटेंशियल डिफरेंस आने की संभावना नहीं थी, ईएमएफ क्या था, 0 था। बट जैसे ही मोशन स्टार्ट हुई, भाई प्लीज ध्यान दीजिए, मोशन जैसे स्टार्ट हुई, इधर देखो भैया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, अंदर है, करंट कहां है, ऊपर, तो फोर्स कहां लग रहा है, लेफ्ट में। देखिए आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, सॉरी करंट आएगा, वो कहां होगा, ऊपर आएगा। इलेक्ट्रॉन का करंट कहां रहेगा, ऊपर, हमेशा उसकी मोशन के विपरीत दिशा में होता है। इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है तो करंट कहां जाएगा, ऊपर। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, तो फोर्स कहां लग रहा है, लेफ्ट साइड में। कहां लग रहा है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन पे भैया जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है लेफ्ट साइड में। इन सब पे फोर्स कहां लगेगा, लेफ्ट में। ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, लेफ्ट की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, और उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, बीईवी साइन 90, यानी फोर्स की वैल्यू क्या होगी, बीईवी, ये हो गया। और कहां लग रहा है, लेफ्ट में लग रहा है। तो सारे इलेक्ट्रॉन पे अगर लेफ्ट में फोर्स लगेगा तो आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त बाद क्या होगा, कि सारे इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएंगे। सारे इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो जाएंगे, लेफ्ट में। और अगर सारे इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में शिफ्ट हो गए तो इधर क्या होगा, केवल नेगेटिव चार्ज। और यहां से सारे इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं लेफ्ट में, तो इधर क्या आएगा। तो अब ये क्या बन जाएगी, इट एक्ट एज अ बैटरी। ये कैसा बन जाएगी, एक फ्रिक्टिशियस बैटरी, फ्रिक्टिशियस मतलब टेम्परेरी बैटरी बन जाएगी, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, जब तक इसको चलाओगे, क्योंकि तभी तक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और तभी तक ये पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। और जैसे आप इस सर्किट को ज्वाइन करने का प्रयास करते हो और साथ में बल्ब लगाते हो, ठीक है, एमीटर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां पे करंट भी आया था। ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ए माइनस बी, उसी को हम क्या कहते हैं भैया, ईएमएफ कहते हैं। कौन सा ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या कहते हैं इसे, ठीक है भैया, वो ए और बी के पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होता है, बराबर होता है। दैट इज द लॉजिक बिहाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है भैया, बुक में नहीं लिखा हुआ है, ध्यान रखना आप इसको, ठीक है। अब देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ आया है तो चार्ज भी इंड्यूस हुआ होगा, इसे कहते हैं इंड्यूस चार्ज। ये क्या कहलाता है, तो ये क्या, इसे कहते हैं इंड्यूस चार्ज। यहां पे लिख देता हूं मैं आपको, फिर इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड चार्ज है ये, क्या है ये, इंड्यूस्ड चार्ज है। अब इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से इंड्यूस ईएमएफ आया। अब इंड्यूस्ड चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज, कैलकुलेशन ऑफ इंड्यूस्ड, आपको पता है पिछले साल एज इट इज लिखा हुआ आया था ये, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज। किसी को नहीं आता होगा, मैं लिख के दे रहा हूं, किसी को नहीं आता होगा ये, क्योंकि ये बुक में ऐसा लिखा ही नहीं हुआ, ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक करके, ठीक है। इसको आप अपने लॉजिक से, भाई मेरी बात से जरूरी बात तो कर लो भाई, मैं रुक जाता हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये अभी आप सीरियस नहीं हो रहे, लेकिन आपको वक्त सीरियस बनाएगा। जब आपके एग्जाम आएंगे या फिर आगे एग्जाम के बाद आगे की जब जिम्मेदारी आएंगी ना, तब आप सीरियस हो जाओगे, तब आप चीजों को सीरियस लेना चालू कर दोगे। अभी अपने बाप की कमाई पे तुम जो उछल रहे हो ना, ठीक है, तब पता लगेगा, ठीक है, कि बाप कमाता कैसे है। अभी बाप की कमाई की कोई वैल्यू नहीं है, तभी आप बात कर रहे हो बीच में। मैं यहां पढ़ा रहा हूं, उसको सुनने की बजाय आपकी बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ऐसा करके ना आप अपने बाप के मुंह पे तमाचा मार रहे हो, ये सोचना, ठीक है। क्योंकि जब बाप आपका पिताजी बाहर कमाने निकलते हैं ना, तो 100 गालियां मिलती है, सोचना। मान ली जिसके पापा बिजनेसमैन है, जिससे पैसे लेने को वो भी गाली देता है। आप खुद ही देखो ना, आप जो पैसे आपसे मांगने आता, चाहे उसको लेने ही क्यों ना हो, अगर आपके पास नहीं हो या आप दे दो उसे पैसे, तो जाने के बाद ना गाली मिलती है, पैसों के लिए मरता रहता साला। जबकि वो बंदा अपने ही पैसे मांग रहा है, अपनी मेहनत के पैसे मांग रहा है, लेकिन कई बच्चों पे कोई असर नहीं होता, वो फिर भी दांत पाड़ते रहते हैं, ठीक है। थोड़ा इज्जत करो, अपने माँ बाप की इज्जत करो, अपने माँ बाप की इज्जत करोगे तो आपको इसकी वैल्यू पता लग जाएगी, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं भैया, कैलकुलेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ की कैलकुलेशन कर रहे हैं। अच्छा आपको पता है
ईएमएफ क्या होता है? डेल्टा फाई अपॉन में, यही होता है ना। अब पिछले साल आगे किसी ने भी नहीं किया होगा, मुझे पता, पूरा यकीन है। मेरे बच्चों का भी नंबर कटा होगा तो इसमें कटा होगा, क्योंकि मैंने भी नहीं करा था। किसी का दिमाग ही नहीं किया भैया हमने इंड्यूस ईएमएफ पढ़ रहे हैं, इंड्यूस सब कर रहे हैं, इंड्यूस चार्ज कौन निकाले भैया? तो बहुत आसान है। देखिए ईएमएफ क्या होता है? डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा डी होता है, माइनस भी लगता है, चलो माइनस लगा देता हूं मैं इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, ईएमएफ देखोगे तो ये क्या होता है भैया? करंट इनटू में रेजिस्टेंस होता है। ईएमएफ इज अ पोटेंशियल, और पोटेंशियल क्या होता है? करंट इनटू में रेजिस्टेंस होता है। आर क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। अच्छा इसको आप लिखोगे तो इसे लिखोगे फाई टू माइनस फाई वन अपॉन में डेल्टा टी, लिख दिया। तो बच्चा ये हो गया आपका करंट। क्या होता है? ये क्या होता है? डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी। करंट क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या होगा? माइनस हो जाएगा, और ये क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो इसको लिखोगे तो ये क्या होगा? फाई वन माइनस फाई टू अपॉन में डेल्टा टी। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये डेल्टा टी से डेल्टा टी क्या हुआ? कैंसिल हो गया। तो डेल्टा क्यू क्या आ गया? ये तो इंड्यूस चार्ज है, तो क्या होगा? वन बाय में आर फाई वन माइनस फाई टू, दैट इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस चार्ज। क्या है? इंड्यूस ईएमएफ निकाल लिया, ये इंड्यूस चार्ज है। ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं। फिर अगला मैंने कराया था भैया कैलकुलेशन ऑफ करंट। कैलकुलेशन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो भैया देखिए इंड्यूस करंट कितना होता है? तो भैया आपको बता दो इंड्यूस करंट होता है भैया इंड्यूस ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस। इंड्यूस ईएमएफ हमने पीछे क्या निकाला? बीएलवी। क्या निकाला? ये हो गया इंड्यूस्ड करंट आ गया। ऐसे ही हम निकाल रहे हैं इंड्यूस्ड इंड्यूस्ड हीट। इंड्यूस्ड हीट, हीट क्या होती है? आई स्क्वायर आर टी। क्या होती है? तो ये क्या हुआ? आई की वैल्यू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में आर इंटू में आर गुणे में टी। आर से आर क्या हो भैया? कैंसिल। तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर आर इंटू में टी क्या? दैट इज द इंड्यूस्ड हीट, जो आपकी इंड्यूस्ड हीट है ये। ठीक है, फिर आता है भैया पावर, इंड्यूस्ड पावर। क्या आता है? इंड्यूस्ड पावर, जो पावर इंड्यूस हुई है। तो पावर क्या होती है? हीट अपॉन में टाइम। इसी हीट को आप टाइम से डिवाइड कर दो तो क्या हुआ? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में आर, ये होगी इंड्यूस्ड पावर। ठीक है, फिर आता है आपका फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग। आपको पता है कि आपका जो वायर था, जो आर्म मूव कर रहा था, ये रहा, ये वाला आर्म मूव कर रहा था। ये आर्म जब मूव करेगा, ये आर्म जब मूव करेगा तो करंट आएगा, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ आएगा। देखो ये देखो किस तरीके से आया ना इंड्यूस ईएमएफ। तो जब ये आर्म मूव करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, उसकी वजह से करंट आएगा। ओए, तो वो करंट यहां से भी फ्लो करेगा। एक करंट कैरिंग वायर जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स होता है? एक करंट कैरिंग वायर जिसकी लेंथ एल है, उसके अंदर करंट आई है, और वो बी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, तो फोर्स कितना लगेगा? आपसे पूछ रहा हूं मैं। बिल साइन थीटा, याद है? तो भैया क्या आएगा? फोर्स क्या होगा? बिल साइन थीटा। बिल साइन थीटा। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड करंट आपने निकाल लिया, बी एल बी अपॉन में आर। एल क्या लेंथ है, और साइन एंगल कितना हो गया? तो आपको बता दो यहां पे एंगल 90 डिग्री हो, क्योंकि जो वायर है वो एक्स के लॉन्ग रखा हुआ है। देखो कहां रखा हुआ है? एक्स के लॉन्ग। और मैग्नेटिक फील्ड कहां पे होगी? जेड के लॉन्ग। और एक्स और जेड के बीच में एंगल क्या होता है भैया? 90 डिग्री का, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो फोर्स क्या आ गया? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन में आर। जो कंडक्टर मूव कर रहा है उसके ऊपर फोर्स भी लग रहा है, वो इतना लग रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका मोशनल ईएमएफ।
मैंने ग्राफ का क्वेश्चन कराया था, बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन, पक्का देख लेना, ठीक है। उसमें अलग अलग ग्राफ बनवा रखे मैंने, ठीक है। अभी आ रहा है एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये वाला क्वेश्चन दिल्ली 2008 में आया था, ठीक है। कह रहा भैया अ मेटेलिक रॉड ऑफ लेंथ एल इज रोटेट इन अ, भाई प्लीज, एंगुलर वेलोसिटी कितनी भैया, ओमेगा, नॉर्मल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ठीक है। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस ईएमएफ, रोड करंट और हीट डिसिपेशन इफ आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। ध्यान दीजिए भैया, तो हम इसे रॉड को सर्कल में घुमा रहे हैं, ठीक है। इस रॉड को, ये रॉड है आपका, ये रॉड है, इसको मैं सर्कल में घुमा रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए घूमते घूमते ये आ गई यहां पर, यहां पर, तो जाहिर सी बात है भैया ये लगातार घूम रही है, तो इसके सेंटर पे बनने वाला एंगल क्या होगा, कांस्टेंट या वेरिएबल, इसके सेंटर पे बनने वाला एंगल क्या होगा, कांस्टेंट या वेरिएबल, क्योंकि लगातार घूम रही है, कितने से घूम रही है, एंगुलर स्पीड है ये आपकी, ठीक है भैया। और ये लगातार क्या कर रहा है भैया, घूम रहा है। देखिए भैया, ओमेगा क्या है, इस ये जो आर में रॉड है, ये क्या है, रॉड है, इसकी घूमने की स्पीड क्या है भैया, ओमेगा है, क्या है, यानी ये थीटा लगातार चेंज होगा, थीटा लगातार चेंज होगा तो फ्लक्स भी लगातार क्या होगा, चेंज होगा भैया। तो मैंने मान लिया T1 यहां पे 0 है और T2 यहां पर T है, और T कोई सा भी टाइम है, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे मैं बना देता हूं इनवर्ड, कैसे बना देता हूं, इन तरह के डायग्राम के लिए हमेशा ये ध्यान रखना कि कॉस हमेशा क्या होता है, 1 हो जाता है। और ये क्वेश्चन हो सकता है आपको पेपर में मिल जाए, बोर्ड में मिलेगा, सीधा बोर्ड में, ठीक है। ये लगातार घूमेगी तो इसके अंदर का जो एरिया है, सेक्टर का एरिया लगातार चेंज होगा, फ्लक्स लगातार चेंज होगा, तो इसलिए मैंने क्या बोला, एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट टी, किसी भी इंस्टेंट टी पर जो एंगल है क्या है भैया, एंगल क्या हो गया, थीटा, किसी भी इंस्टेंट में एंगल क्या होगा, थीटा हो जाएगा, एंगल थीटा होगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, सेक्टर का एरिया, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। आर जो है इस रॉड की लेंथ है, यहां पे लिख देता हूं, आर क्या, लेंथ ऑफ रोड, लेंथ ऑफ, हो सकता है बुक में एल भी दे रखा हो इसकी लेंथ, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, थीटा अपॉन में 2 पाई, पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। हाँ, तो ये रॉड को ऐसे घुमा रहे हैं, इसको ऐसे सर्कल में, पूरी की लेंथ का दे रहा हूं मैं, ये रॉड इतनी बड़ी है, ये रॉड इतनी बड़ी है, इसको घुमा करके सर्कल बना रही है तू, समझी। अब आपको बताइए भाई प्लीज, ये एरिया क्या है, ये जो आपकी थीटा है क्या वेरिएबल है,
तो ये एरिया भी क्या होगा, वेरिएबल होगा। ठीक है, तो ये एरिया निकाल लिया, आप निकालते हो फ्लक्स एट दैट इंस्टेंट। फ्लक्स फ्लक्स एट दैट इंस्टेंट। इंस्टेंट लिया था तो भैया इंस्टेंट का एरिया ये आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आपकी बी यूनिफॉर्म है, तो फ्लक्स क्या होगा, बी ए। और ऐसे डायग्राम में चाहे रेक्टेंगल हो चाहे सर्कल हो, कॉस की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो फाइव इक्वल्स में क्या हुआ, बी ए की वैल्यू क्या होगी, थीटा अपॉन में 2 पाई, पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल होगा, फ्लक्स क्या आ गया, बी थीटा 2 आर स्क्वायर, ये आ गया फ्लक्स। अब आपको पता थीटा वेरिएबल है तो फ्लक्स भी क्या होगा, वेरिएबल होगा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। दोनों साइड में टाइम के रिस्पेक्ट में हमने क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे क्या होगा, डी फाइव अपॉन में डी टी, ये क्या बन जाएगा, ईएमएफ। और इधर क्या क्या डिफरेंशिएट होगा, बी बाहर आएगा, आर स्क्वायर बाहर आएगा, 2 अंदर क्या होगा, डी थीटा अपॉन में, ये क्या होता है भैया, डी थीटा अपॉन में डी ओमेगा। क्या लिखते हैं इसको, इसे रोटेशनल स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ईएमएफ कितना आ गया, बी आर स्क्वायर ओमेगा बाय में 2, ये हो गया आपका इंड्यूस ईएमएफ। अच्छा, कई बार बुकों में इफ आर इक्वल्स टू में एल लेते हैं, रोड लेंथ की रोड को क्या लेते हैं भैया, आर की यहाँ पे एल लेते हैं, तो यही फॉर्मूला क्या होगा, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा। इफ आर इज द रेजिस्टेंस, इफ आर क्या है, रेजिस्टेंस है, आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ कोई, रेजिस्टेंस ऑफ रोड, रोड का रेजिस्टेंस क्या है, आर है, दे रखा है। तो करंट क्या होगा, ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस, यानी बी ओमेगा आर स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन में क्या होगा, 2 आर। ये करंट आ गया। पावर क्या होगी, आई स्क्वायर आर, तो आई कितना है भैया, बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल की पावर 4 अपॉन में 4 आर स्क्वायर इंटू में क्या हुआ आर। ठीक है, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो पावर आ गई बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल की पावर 4 अपॉन में 4 आर। ये हो गया आपका पावर। ठीक है, ये हो गया, समझ गया। तो ये आपका मोशनल इमेज से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह जो है वो खत्म हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं भैया अगले टॉपिक की, नाम है इसका सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, सुन लीजिए भैया। ये कॉइल है और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, सॉलिडॉइड भी कह सकते हो आप इसको। और आपने इसके अक्रॉस में एक ऑल्टरनेटिंग करंट अप्लाई कर दिया। आपको बता दूं, ऑल्टरनेटिंग करंट जो होता है उसकी वैल्यू पहले बढ़ती है, फिर घटती है, फिर 0 होती है, फिर नेगेटिव में आती है, फिर बढ़ती है। ये लगातार इसी तरीके से चलता रहता है, समझ गए। और सोलिनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, करंट के। सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट एन आई। क्या होता है, और आई चेंज होगा तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। ये फील्ड कैसी है, क्या भी है, वेरिएबल है। वेरिएबल फील्ड क्यों है आदर्श, ये फील्ड वेरिएबल क्यों है, सोलिनॉइड की फील्ड वेरिएबल होती है। जब सोलिनॉइड में वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है, वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस को ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ कहते हैं, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ कहते हैं। ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ से ऑल्टरनेटिंग करंट बनेगा, ऑल्टरनेटिंग करंट ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, और ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बार बार इसके फ्लक्स को क्या करेगी, चेंज करेगी। क्या करेगी, जब इसका फ्लक्स चेंज होगा तो कॉइल को किसी प्रकार का कोई चेंज पसंद, तो इसलिए क्या लाएगी, इंड्यूस ईएमएफ लाएगी, जो इसके करंट में चेंज को क्या करेगी, अपोज करेगी। क्यों, करंट में चेंज को, पहले तो फ्लक्स के चेंज को अपोज कर दी थी, अभी करंट के चेंज को क्यों अपोज कर रही है, पता है क्यों, क्योंकि करंट ही चेंज हो रहा है तभी फ्लक्स चेंज हो रहा है।
कर तो वो फ्लक्स के चेंज को ही अपोज रही है, लेकिन वो किसको चेंज अपोज करेगी अब? करंट को, ताकि करंट के अंदर चेंज कम हो जाए या बंद हो जाए, और फ्लक्स का भी चेंज क्या हो जाए? रुक जाए। समझ गए भैया? तो यही है सेल्फ इंडक्शन। क्या कह रहा है भैया? व्हेन अ करंट फ्लो इन अ कॉइल गिव राइज अ मैग्नेटिक फील्ड, और उसकी वजह से क्या आता है? मैग्नेटिक फ्लक्स आता है थ्रू द कॉइल इटसेल्फ। अपने आप से कॉइल ऐसा करती है। एज द करंट चेंज, जैसे कि करंट चेंज होता है भाई, इधर देख लो यार, ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी क्या होगा लगातार? चेंज होगा। और उस चेंज को अपोज करने के लिए क्या आएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। ठीक है भैया? और दिस ईएमएफ इज कॉल्ड सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और कॉइल की इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं भैया? सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। समझ गया? तो वही लिखा हुआ, सेल्फ इंडक्शन इज द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल व्हेन चेंजिंग करंट पासेस थ्रू इट। जब एक कॉइल से लगातार चेंज होने वाला करंट पास करता है, तो वो कॉइल उस चेंज को क्या करती है? अपोज करती है। अपोज करने के लिए कॉइल अपने अंदर क्या लाती है? इंड्यूस्ड ईएमएफ लाती है। क्या लाती है? ये भैया। और इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं भैया? सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। ध्यान दीजिए भैया, हो गया? अब यहां पे कुछ बातें ध्यान रखना कि अगर कॉइल का फ्लक्स अगर भैया करंट क्या होगा? आपको पता करंट बढ़ेगा, स्टार्टिंग में करंट बढ़ता है। जब स्टार्टिंग में करंट बढ़ता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी? ये भी बढ़ेगी। इसकी वजह से फ्लक्स भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो ईएमएफ क्या करेगा? अगेंस्ट रहेगा। क्या रहेगा? अपोजिंग नेचर का हो जाएगा, क्योंकि ये फ्लक्स को बढ़ने नहीं देगा। ठीक है? और अगले साइकिल में क्या होगा? करंट आपका करंट डिक्रीज करने लगता है, ऊपर जाकर फिर नीचे आता है ना, डिक्रीज कर रहा है। तो इसके द्वारा बनाई गई मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? डिक्रीज करेगी। फ्लक्स भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो अब ईएमएफ अपनी डायरेक्शन को क्या करेगा? चेंज कर लेगा, ताकि वो डिक्रीज हो रहे फ्लक्स को रोक सके। इसलिए क्या करेगा? फेवर करेगा। फेवर करने लगेगा। ठीक है भैया? अब सुन लीजिए। तो हमने देखा, नहीं समझेगा तू, जो फ्लक्स बढ़ रहा है या फ्लक्स घट रहा है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? करंट पे। जो फ्लक्स बढ़ रहा है या फ्लक्स घट रहा है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? करंट पे। करंट बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा। यहां पे देखो, करंट घटेगा तो फ्लक्स। व्हेन अ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू द गिवन एरिया। और बदलेगा कब? जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी, तो फ्लक्स बदलेगा, कॉइल को पसंद नहीं आएगा, क्या लाएगी? इंड्यूस्ड ईएमएफ लाएगी। क्या लाएगी? तो भैया इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने, देखिए इस कॉइल के लिए एक चीज कांस्टेंट होती है जो मैं आप लगाने जा रहा हूं। ठीक है? एल आई, इसे कहते हैं कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। क्या कहते हैं इसे? सेल्फ इंडक्शन। इसे कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी? हेनरी। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? हेनरी। काफी बड़ी यूनिट है, आप मिली हेनरी माइक्रो हेनरी में यूज करोगे। ठीक है? इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? हेनरी। अगर एल क्या होगा? ज्यादा होगा, तो कॉइल के अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ है वो क्या होगा? ज्यादा आएगा। ठीक है? ये फ्लक्स का फॉर्मूला है। और देखिए कि क्या फ्लक्स कांस्टेंट है वेरिएबल है? ये फ्लक्स कांस्टेंट है वेरिएबल है? कैसे है? कैसे पता? दिख रहा है कुछ? क्योंकि ये करंट क्या है? वेरिएबल है, तो फ्लक्स भी क्या होगा? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। दोनों साइड में मैंने क्या किया? डिफरेंशिएट। ये डी फाइव अपॉन में डी क्या बन गया? ईएमएफ। और माइनस डी एल आई अपॉन में डी टी। ठीक है भैया? अब एल क्या है? कांस्टेंट टर्म में, तो हमने लिख दिया ई इक्वल्स टू में माइनस एल डी आई अपॉन में डी टी। ये हो गया आपके इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू, जो इसके अंदर इंड्यूस होगा, जो अपोज करने के लिए है। इंड्यूस करंट क्या होगा?
ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस, तो ईएमएफ क्या है? ये इंड्यूस्ड करंट है, ठीक है। अब एक चीज देखिए, कई बार आपके लिए ये भी आता है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। कुछ नहीं है, आपको पता है फाइव क्वेश्चन में क्या होता है, एल आई। तो एल क्या होगा, फाइव अपॉन में आई। फाइव क्या होता है, फ्लक्स। फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, किसी में ही फ्लक्स क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। और इफ कोई कंसिस्ट विद एन टर्म तो क्या बन जाता है, बना कॉस थीटा। क्या बन जाता है, बना कॉस थीटा। और जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं, डायग्राम पे आते हैं, डायग्राम में जो हम खुद से ड्रॉ करते हैं, चाहे हम ये पीछे वाले जितने भी डायग्राम ड्रॉ किए, तो उसमें नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन क्या थी, सेम थी। तो इसलिए कॉस क्या होता था, गायब हो जाता था। तो क्या बनता था, बना अपॉन में आई। तो एल क्या हो भैया, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलिनॉइड। और सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड क्या थी, एन ए अपॉन में आई से आई क्या हुआ। अच्छा, स्मॉल एन क्या होता है, अगर आपको याद होगा, कैपिटल एन अपॉन में लेंथ, यही था। तो ये हो जाएगा एल इक्वल्स में म्यू, ये क्या होगा, कैपिटल एन अपॉन में एल, ये एन, और ये क्या हुआ, ए। तो म्यू नॉट एन स्क्वायर एल अपॉन में ए। ये एक सोलिनॉइड का सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू है, ठीक है। सोलिनॉइड के सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू ध्यान दीजिए भैया। हेयर और क्यू, एल जो है वो परमेबिलिटी पर डिपेंड करता है। क्यों, परमेबिलिटी ज्यादा ए, परमेबिलिटी ज्यादा तो सेल्फ इंडक्शन ज्यादा। पता क्यों, क्योंकि परमेबिलिटी ज्यादा होगी तो सॉलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का लाइन का नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड रहेंगे तो वेरिएशन भी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। फ्लक्स ज्यादा चेंज होगा, इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा आएगा। अगला, नंबर ऑफ टर्न जितनी ज्यादा होंगी, मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा स्ट्रांग बनाएगी। स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होगी तो फ्लक्स के अंदर वेरिएशन क्या होगी, ज्यादा होगी। वेरिएशन ज्यादा होगी तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, सेल्फ इंडक्शन ज्यादा। अगला है एरिया। एरिया जितना ज्यादा बड़ा होता है, फ्लक्स की वैल्यू उतनी ज्यादा होती है। चेंज भी उतना ज्यादा होगा, इंड्यूस ईएमएफ भी उतना ज्यादा होगा, सेल्फ इंडक्शन भी क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। सोलिनॉइड की लेंथ जितनी ज्यादा होगी, सेल्फ इंडक्शन कम होगा। पता क्यों, लेंथ जितनी ज्यादा होगी, सोलिनॉइड का रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट की वैल्यू क्या होगी, कम। करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स चेंज, इंड्यूस ईएमएफ, सेल्फ इंडक्शन कम। देखिए इसके ऊपर कुछ एग्जांपल आते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जांपल। सेल्फ इंडक्शन की प्रॉपर्टी की वजह से होता है। आपने देखा होगा, आप स्विच को बार बार ऑन ऑफ करते जल्दी जल्दी, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। सडन कहते हैं कि एकदम से ऑफ मत करना, चला करके एकदम से ऑफ मत करना। क्यों ऐसा होता है, और भाई प्लीज देखिए, सुन लीजिए। शॉर्ट सर्किट हमेशा या तो ऑन करते वक्त होता है या ऑफ करते वक्त होता है। पता है क्यों, देखिए सुन लीजिए। जैसे आप सडन ऑफ करते हो, जब करंट फ्लो करता है वायर से, जब करंट फ्लो करता है वायर से, तो वायर के चारों ओर क्या सेटअप हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या सेटअप हो जाती है, वायर का एरिया होता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो क्या होता है, फ्लक्स आ जाता है। क्या आता है, वायर से भी फ्लक्स लिंक करता है। लेकिन जब एकाएक आप स्विच ऑफ करते हो, तो फ्लक्स एकाएक क्या होता है, जीरो आता है। क्या होता है, पहले फ्लक्स ज्यादा था, अभी फ्लक्स क्या हो गया, जीरो। तो चेंज क्या हो गया, बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी। चेंज ए सडन। दोबारा बोल रहा हूं, जब करंट सर्किट से वायर से फ्लो करता है, तो वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होती है। क्या होती है,